तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। और अगर आप क्लास 8 से अब 9th में आ चुके हैं और आपने डिसाइड किया है कि यार नहीं, मुझे अब ये 2 साल क्लास 9th और 10th बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझना है और क्लास 10th में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो आप सच बताओ बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपने अभी से जो है अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। अभी जस्ट जो है सीज़न स्टार्ट हुआ है और आपने डिसाइड किया नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से लग के हर एक चीज़ को पढ़ना है। तो सच बताऊँ, आप बहुत ही लकी और बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि आपने अभी अभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यार, अभी कहते हैं नहीं अप्रैल आया है, मार्च है, अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है, धीरे से पढ़ेंगे आराम से। अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिया है तो सच बताऊँ, आप उम्मीद से अपना ज़्यादा स्कोर करके आओगे। क्लास 10th में, 9th में भी बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे। आप आप टॉप 100 में टॉप 1% हो यार। आप टॉप 1% हो जो जो ऐसा सोचते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं यार मुझे क्या है, लास्ट में पढ़ लेंगे, बीच में पढ़ना शुरू कर देंगे, जब स्कूल खुलेगा जब पढ़ लेंगे। अगर आपने अभी डिसाइड किया नहीं मुझे अभी से पढ़ना है, हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझना है, तो आप क्लास में टॉप टॉप स्कोर करोगे। उसके साथ साथ मतलब आप फिर अलग ही लेवल के जाओगे। तो हर एक चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो, मैंने डिसाइड किया यार इस सीज़न में, जैसे कि अभी से हमने अगर मतलब हमें पढ़ना है तो छोटे छोटे वीडियो रखेंगे। ऐसा नहीं कि अभी आपने अगर डिसाइड किया है मुझे पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा कुछ पढ़ डालो, पूरा चैप्टर एक ही बार में मत करो। थोड़े थोड़े जो है पार्ट्स लाओ, उसमें थोड़े थोड़े उसमें पढ़ो, छोटा छोटा पढ़ो। पूरा वीडियो जो है एक ही बार में मत देखो। जैसे कि मैंने डिसाइड किया यार, एक वीडियो के करीब 4-5 पार्ट बनाऊंगा, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, फिर ओवरऑल आपको बाद में भी मैं एक वीडियो ऐसा प्रोवाइड कराऊंगा जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट होगा, हर एक चीज़ होगा। जो फुल वीडियो होगा वो आपको लास्ट में मिलेगा, पर उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे वीडियो में हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के वाइज क्लियर करना है। तो उसी में पहले जैसे कि हमारे पास जो और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है क्लास 9th की मैथ्स का है, वो नंबर सिस्टम। तो हम इस वीडियो में, इस जो थोड़ी सी ये छोटी जो वीडियो है, इसमें हम ये नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें हमारे क्लास 10th 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सच बता रहे हैं। अब देखो, ये जो नंबर सिस्टम है, ये ऐसा नहीं जो मैंने यहाँ पर सारा लिखा है, ये जो सारा लिखा है ये नहीं पढ़ना है आपको। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, बट आपको ये बनाना है। ये बनाना है इसलिए क्योंकि अगर आपने अभी, आप बिल्कुल सिंसियर होकर, आप बहुत ही डेडिकेट होकर सोचा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो अगर आपने ये सब मेरे साथ पढ़े चले, तो आपको क्लास 9th क्लास 10th या फिर आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप सब कुछ लिखना है, पर मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये जो मैंने बना है इसको आपको ऐसे बना लेना है, बट उससे पहले समझना है, बाद में जो टाइम मिलेगा उस पर आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बेसिस पर आप फिर नोट्स में अपना बना लो, ठीक है। देखो, हमें ये बनाना तो ऐसे है, पर हमें पढ़ना जो है वो नीचे से पढ़ना है। अब नीचे से कैसे पढ़ना है, देखो हमारे पास पहला जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या है पहला? नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होती है, जैसा कि ये वर्ड जो है यही कुछ हमें डिफाइन करके दे रहा है यार। नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होंगी यार, जैसे कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, यहाँ पर हम जब किसी चीजों को काउंट करते हैं, जैसे कि ये मार्कर है तो ये एक मार्कर है, ये एक बोर्ड है, या फिर कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखें तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 25 है, ऐसे हम काउंट करते हैं। अगर ये सब जो काउंटेशन नंबर वाले होते हैं कि एक चीज है, दो चीज है, तीन चीज है, तो इन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से देखा कि यार नेचुरल नंबर क्या होंगे, कोई चीज एक होगी, दो होगी, तीन होगी, ऐसे इन्फिनिटी होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो नेचुरल नंबर होती है उनकी शुरुआत कहाँ होती है? एक से शुरुआत होती है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ऐसे ऐसे के, क्योंकि बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। अब कितने नंबर चीजें हैं तो आप ऐसे काउंट करते चले जाओगे ना। अब इनको जो डिनोट कैसे करते हैं, इनको एन से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो एन होता है, इससे एन से। ये भी आपको याद रखना है, एन से नेचुरल नंबर डिनोट होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे कि यार भैया डिफिनेशन बताओ। डिफिनेशन डिफिनेशन आपको कुछ नहीं याद रखना है। और वैसे ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो क्लास 9th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसी पर हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा यार। बट आपको यहाँ से समझना है ये सब क्या पढ़ना होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। फिर इसके बेसिस पर आपका क्या होगा, आपका जो बेसिक होगा, जो बेस होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपका अगर बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप उन बच्चों की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं यार नहीं, जो मुझे पढ़ना है
जो क्लास जो नेसेसरी है वो ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा उसका बेस भी याद रखें, बेस भी समझें, कहाँ से क्या चीज़ें आई हैं, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन किससे मतलब कि किसको किसके लिए पढ़ना चाहिए, मतलब सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर यहाँ से अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ते जाओगे तो आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप ऐसा नहीं है कि जो हमारे अभी के लिए यूजफुल है वही पढ़ें, आप फ्यूचर के लिए भी पढ़ सकते हो, आपको जानकारी हो इसके लिए भी पढ़ सकते हो ना, तो उसी कारण आपको ये भी पढ़ना है, मैं हर एक चीज बताऊंगा। फिर आप देखो यहाँ पर है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर पहला पार्ट है, देखो मैं इसको नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया हूँ, बट ये बताना है कि नेचुरल नंबर में हमें प्राइम नंबर भी पढ़ने होते हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, इसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं। क्लासिफिकेशन मतलब ना किया नहीं, नेचुरल नंबर दो प्रकार के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, हाँ होते हैं, लेकिन उनको मैंने पार्ट्स इनकी गुण की तरह पढ़ा है, मतलब इनकी एक क्वालिटी है। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें एक क्वालिटी आती है कि प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या मतलब करिए यार, ऐसी संख्या हो जो किसी से भाज्य ना हो, भाज्य ना हो मतलब किसी से कटे ना, कुछ ऐसा ही तो सेंस दे रहा है ये। कैसा सेंस दे रहा है यार, अभाज्य संख्या मतलब ऐसा नंबर जो किसी से ना कटता हो। अब किसी से नहीं कटेगा तो अब जैसे तुम एक चीज तुम सिंपली देखो, मैं जो मतलब कि रफ कार्य के लिए बताऊंगा, यहाँ पर कहीं भी बता सकता हूँ, फिर आपको समझना होगा, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। जैसे कोई चीज नंबर है अभाज्य जो किसी से नहीं कटती, जैसे कि माना कि जैसे कि 3 है। अब कोई नंबर भी हो तो आपने एक मैथमेटिकल जब पूरा पूरा तुमने सोचा यार मैथ कैसे चलती है, तो एक चीज आपने देखा यार, एक जो है, एक ऐसा बंदा है, एक जो है ऐसा बंदा है जो सभी को काट सकता है, क्योंकि एक के मल्टीपल में तो सब कुछ आ जाता है ना। अब तुम्हें 1000 बनाना है तो एक एक को 1000 से गुणा कर दो, समझ आया ना बात। अब 1000 रुपए हैं, उनको तुम मतलब कि एक से एक भागों में डिवाइड करना है तो 1000 एक ही को दे दोगे। तो सिंपली एक ऐसा नंबर है यार जिसकी गुणा तुम किसी से भी कर सकते, कुछ भी बना सकते हो, तो एक तो सबको काटेगा ही। 15 है, 15 को भी एक काटेगा, समझ आया ना, मतलब एक जो है वो सबको डिवाइड कर देगा, सिंपल ही बात है। एक जो है वो सबको डिवाइड कर देगा। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका एक, एक जो होता है फैक्टर, एक जो होगा फैक्टर वो तो कंपलसरी होगा, एक जो होगा वो कंपलसरी होगा। लेकिन एक और याद बात रखो कि जो नंबर होगा वो नंबर भी तो स्वयं को काटेगा, जो नंबर होगा वो भी तो स्वयं को काटेगा, तो जो स्वयं नंबर होगा मतलब आउन नंबर, खुद का जो नंबर होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, मैं बस समझाने का ट्राई कर रहा हूं, मैं बस समझो केवल। क्या होगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो यार, वो एक तो काटेगा ही उस नंबर को, उसके साथ साथ जो नंबर है वो खुद को भी काटेगा। जैसे कि 5 है, 5 एक को भी काटेगा, और 5 5 खुद को स्वयं को भी काट देगा, क्योंकि एक के मल्टीपल में भी 5 आएगा और 5 के मल्टीपल में भी 5 आएगा, समझ है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है यार, फैक्टर क्या है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर लो, फैक्टर उसके क्या होते हैं जो उस नंबर को क्या करते हो, उस नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 5 4 के फैक्टर क्या होगा, एक होगा, दो होगा और चार होगा, तो यहाँ पर एक भी काटेगा चार को, दो भी काटेगा चार को, और चार भी काटेगा चार को। तो ये जो क्या होते हैं, ये फैक्टर होते हैं ना। अब इसी में क्या कहते हैं प्राइम नंबर में क्या, अब तुम्हें एक बात बताओ, मैंने बताया कोई भी नंबर हो उसमें यार दो चीजें तो कॉमन है, दो चीजें कॉमन है, पहला एक होगा और दूसरा स्वयं होगा। अब देखो पहला एक होगा, दूसरा स्वयं होगा, ठीक है, इतनी चीजें तुम्हें कॉमन समझ आई। अब देखो यहां से तुम्हें कुछ कुछ डिफिनेशन बनती हुई दिख रही है, कुछ डिफिनेशन बनती हुई दिख रही है कि यार स्वयं को तो काटेगा ही, स्वयं स्वयं को नंबर काटेगा, और अरे एक जो है वो सबको काटेगा, ठीक है, दो चीजें हैं। तो यहां से एक डिफिनेशन बनती हुई होगी यार, प्राइम नंबर वो होंगे, प्राइम नंबर वो होंगे जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होंगे, है ना, ऐसा तो कुछ होगा। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, मतलब जो किसी को ना काटती हो। लेकिन एक बात देखा यार, एक और स्वयं तो सभी को काटेगा, मतलब एक और स्वयं तो खुद को काटेगा ही। तो इसी कारण ऐसे प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते होते हैं, और वो दो फैक्टर होंगे कौन से, एक जो है वो कंपलसरी है, एक जो है वो कंपलसरी है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा भाई मेरे, दूसरा वो स्वयं का नंबर होगा, जो नंबर होगा वो स्वयं नंबर अपने आप में हो जाएगा। जैसे 4 लिया तो ये 4 कंपोजिट प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 में एक इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, बट जो 2 होता है वो भी तो 4 को काटता है।
दो होता है वो भी 4 को काटता है, तो दो भी इसके फैक्टर हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए प्राइम नंबर में, केवल और केवल दो फैक्टर। ठीक है, तो यहां से डिफिनेशन क्या बनेगी, केवल दो फैक्टर, केवल केवल दो फैक्टर हों, दो फैक्टर हों। ठीक है, केवल दो फैक्टर हों। और कंपोजिट नंबर में क्या होगा फिर इसका अपोजिट, यार केवल दो फैक्टर ना होकर तीन हो या फिर तीन से ज्यादा हो। तो यहां पर क्या कह सकते हो, कम से कम तीन फैक्टर हो, कम से कम, कम से कम तीन फैक्टर हो, कम से कम तीन फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो यार एग्जांपल समझ लो कि यार कम प्राइम नंबर कौन से होंगे। अब तुम ही सोचो यार, जिसके दो फैक्टर हो, मतलब जिसके केवल दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, पहला तो दो, पहला तो दो हो सकता है। अब देखो कहोगे यार भाई एक क्यों नहीं हो सकता है। अब देखो एक के साथ क्या गेम है, एक के साथ क्या गेम है। अब एक जो है एक को तो काटेगा, और दूसरा भी जो है वो स्वयं कह दो नहीं भी है फिर से एक है। तो आप इसको ऐसे थोड़ा ना लिख सकते हो कि एक एक बार एक को काटे, एक एक को काटेगा फिर एक एक को काटेगा। तो ये तो नंबर एक ही है ना, एक का फैक्टर क्या होगा, एक का फैक्टर केवल एक ही तो है। और हमें कितने चाहिए, हमें तो दो चाहिए। अगर हमें दो चाहिए तो एक तो नहीं होगा, क्योंकि एक का तो फैक्टर केवल एक है, जिसे तुम स्वयं कहो या फिर एक ही कहो। तो इसी कारण जो एक होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, एक जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अब देखो दो क्या होता है, दो जो है दो के फैक्टर क्या होगा, एक भी होगा और उसके साथ साथ दो भी होगा, एक भी होगा और दो भी होगा। तो देखो दो के फैक्टर कितने हैं, दो फैक्टर है। अगर दो के दो फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका जो प्राइम नंबर वो होगा वो दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर हम तीन ले, क्या ले, तीन ले, तीन का एक फैक्टर एक होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, स्वयं तीन हो जाएगा, स्वयं तीन हो जाएगा। तो तीन के फिर हमारे पास केवल दो फैक्टर हैं, तीन का एक और तीन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम पांच चार लें, अगर हम चार लें, अगर हम चार लें, तो चार का फैक्टर क्या होगा, एक होगा, दो होगा और चार होगा। क्योंकि जो है एक है वो भी चार को काटेगा, दो जो वो भी चार को काटेगा, चार वो भी चार को काटेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने बन रहे हैं, तीन। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर चार। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर में चार हो जाएगा। अब देखो पांच, पांच अभी मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, अभी बिल्कुल बता दूंगा ना कैसे करते हैं। पांच, अब पांच का देखो एक होगा और पांच होगा, एक होगा और पांच होगा, एक होगा और पांच होगा। तो देखो इसके भी कितने टोटल फैक्टर हैं, दो फैक्टर। तो ये फिर कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आपको बस एक चीज याद रखना है कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, दो से मतलब कम से कम तीन फैक्टर हो कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहां से एक छोटी सी बात समझ आई यार, अगर हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे तो क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा, दो होगा। और कम मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या पूछे तो चार होगा। तो यहां से आपको यार बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, चार के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह सीधे से छह हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे। अब जो एक होता है, अब एक सवाल आया होगा ना भैया एक कैसा नंबर है। तो देखो एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक इन दोनों में कहीं भी लाई नहीं करता है। तो एक बात याद रखना, एक जो है ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब हमने नेचुरल नंबर लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, लगभग क्या लगता है सब कुछ पढ़ लिया है ना। अब तो नेचुरल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो सुन, जीरो, अब जीरो कैसा है, जीरो कैसा है, जीरो कैसा है, जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर और जीरो, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर में यार काउंट करते हैं, काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच। अगर उस नेचुरल नंबर में, उस नेचुरल नंबर में हम जीरो भी ऐड कर दें कि यार कोई चीज जीरो भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज जीरो हो सकती है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो वो हमारे पास बना देते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर प्लस जीरो तो हमारे पास क्या बना देते हैं, होल नंबर। तो यहां से होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, डब्ल्यू से। बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर देखो, जो होल नंबर होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास, जीरो प्लस नेचुरल नंबर।
जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर हो जाएंगे ना यार। अब देखो इन जो जीरो प्लस नेचुरल नंबर है इनको ही हम नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। अब सवाल आया होगा भैया ये इंटीजर क्या होता है, तो समझो इंटीजर क्या होता है। अब पहले यहां से समझो, जो मैं समझा रहा हूं उसी सीक्वेंस में समझो, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जैसा बता रहा हूं बस वैसा समझते जाओ, बस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इंटीजर क्या होते हैं यार, इंटीजर देखो क्या होते हैं। इंटीजर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम दशमलव में ना लिख सके, मतलब दशमलव में हम नहीं लिख सकते। अब ये सवाल है दशमलव में नहीं लिख सकते मतलब 2.5, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कोई चीज एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, छह होगी, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब उसमें एक और चीज ऐड हो रही है, वो है माइनस वाली भी संख्या ऐड कर दो। कैसी? माइनस वाली संख्या है। अब भैया कैसी माइनस वाली? देखो -1 में भी तो कोई चीज हो सकती है, -2 भी तो हो सकती है, माइनस, अब चीज तो नहीं हो सकती, सॉरी सॉरी, चीज तो नहीं हो सकती ना -1, नंबर तो -1 हो सकता है ना, मैंने क्या बोला यार, सॉरी, चीज तो कोई -1 नहीं हो सकती ना, कि -1 हमारे पास चीज है। हाँ अगर कोई चीज नहीं है तो वो माइनस में है, कि मेरे पास उधार है, ये सब अलग मैटर है। बट कोई कोई मतलब नंबर माइनस में हो सकता है, -3, -5, -7, -8, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। अब माइनस का मतलब क्या, जैसे कि यार तुम्हारे पास चार चीजें थी, अब तुमने किसी चीज को अगर पांच चीजें वापस करनी है तो तुम क्या करोगे, एक चीज का किसी से लोन ले लो या फिर उधार ले लो या फिर कुछ कर लो, तो तुम्हारे पास माइनस में आ गया ना, मतलब तुम्हें वो पे करना होगा, वो पे करना होगा। तो ऐसा कुछ सोच सकते हो, तुम फिगर बना लो यार अपने दिमाग में। माइनस मतलब यार कुछ चीजें जो अलग लेवल को, जिन्हें मैं मतलब जो मुझे चुकाना हो, कुछ ऐसा समझो, माइनस में नंबर आएगा कुछ, ठीक है। तो माइनस के नंबर सारे, प्लस के नंबर सारे, और उसके साथ साथ जीरो, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, ये इंटीजर बनाएंगे। तो इंटीजर को हम आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3, और ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, अनलिमिटेड, ठीक है। तो क्या होगा, 0 कॉमा +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3, ठीक है, अनंत तक जाएगा। अब ये हमारे पास नंबर कैसे लगाएंगे, इंटीजर। अब देखो इंटीजर मैंने कैसे बताया कि दो तरीके के इंटीजर होंगे, दो तरीके के इंटीजर होंगे, एक प्लस माइनस वाले, सॉरी यहाँ पर देखो प्लस माइनस में सारी चीजें, तो इसमें क्या होगा, एक निगेटिव इंटीजर होगा। निगेटिव इंटीजर मतलब कि जेड बराबर निगेटिव इंटीजर बराबर -1, -2, -3, -4, ऐसे इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी। अब देखो होल नंबर में हमारे पास नॉन निगेटिव नंबर में क्या आ जाएगा। अब देखो कोई चीज नॉन निगेटिव नंबर है, कैसी है, नॉन निगेटिव। अब नॉन निगेटिव मतलब वो निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, तो वो किस में आएंगे, नॉन निगेटिव नंबर। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम 1 2 3 4 5 और जीरो जोड़ दे तो होल नंबर हो जाते हैं। तो सिंपली यहां से एक बात आई कि नॉन निगेटिव नंबर और होल नंबर वो बराबर होते हैं, वो एक ही नंबर होते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। अब एक और सवाल देखो, जो जीरो होता है, जो जीरो होता है वो ना ही निगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। कैसा है, जीरो जो है वो ना ही निगेटिव, नाइदर निगेटिव, नाइदर निगेटिव नॉर नॉर पॉजिटिव, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। जो नेचुरल जीरो होता है वो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो तुमने लगभग ये समझ लिया। अब एक सवाल आएगा भैया इवन नंबर और ऑड नंबर बता दो, इवन नंबर और ऑड नंबर बता दो। अब देखो इवन नंबर क्या होता है यार, कोई चीज इवन है मतलब वो सम संख्या है, एक होता है विषम संख्या। इवन नंबर मतलब सम संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। इवन नंबर सिंपल सा याद रखो, इवन नंबर सिंपल सा याद रखो, वह नंबर, वह नंबर जो 2n के फॉर्म में लिखा जा सके। क्या, 2n के फॉर्म में लिखा जा सके, और n जहां कोई भी इंटीजर हो सकता है, n जहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। n यहां पर क्या, कोई भी इंटीजर होगा जो 2n के फॉर्म में हो, 2n के फॉर्म में, 2n के फॉर्म में हो, ठीक है। और नंबर जो 2n +-1 के फॉर्म में हो, 2n +-1 के फॉर्म में, 2n +-1 के फॉर्म में हो, ठीक है।
अब देखो भैया यहाँ पर आएगा 2n के फॉर्म में, मतलब n की जगह अगर तुमने 4 रख दिया तो 4 गुणे 2 बराबर 8, वो कैसा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। 5 रख दिया तो 5 दूनी 10, इवन नंबर हो जाएगा। अब जैसे 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख दिया यार, n की जगह तुमने 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5, वो ऑड नंबर, 1 घटा दोगे तो 3, वो इवन नंबर। तो इसी कारण कैसे कर सकते हो कि 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में नंबर होगा, कौन सा नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर 2n के फॉर्म में होगा। ठीक है, बस इतना कंप्लीट हुआ, इतना सब कुछ तुम्हारे पास ये वाला कंप्लीट हुआ है। अब देखो नेक्स्ट यहां पर आओ, इंटीजर पढ़ लिया और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आए हैं तो उससे पहले तुम्हें रेशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा, रेशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सीक्वेंस भी बता रहा हूं कैसे पढ़ना है यार, ठीक है, कैसे पढ़ना है। अब देखो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके। अब ये p अपॉन q है क्या है, देखो जैसे कि तुम्हारे पास 3 है तो 3 को तुम कैसे लिख सकते हो यार, 3/1, 3/1, तो 3/1 भी तो 3 ही है, बट तुम 3 को लिख सकते हो ना 3/1, लिख सकते हो ना 3/1, तो 3/1 मतलब p/q बराबर यह है p/q के, p/q के। ठीक है, अब लेकिन इसमें कंडीशन होती है यार, प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में, जहां जहां जो q हो वो नॉट इक्वल टू 0, जो q हो वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब q को 0 न मत कर देना। मतलब यार तुम 4 को ऐसे मत लिख देना 4/0, फिर कह देना कि 4 जो और 4 और q 0, मतलब जो 4/q मतलब p अपॉन q हो गया और ये नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यार q को तुम 0 नहीं कह सकते, 0 नहीं कर सकते, तो 4 को तुम 4/1 कर सकते हो, ठीक है, पर 4 को 4/0 नहीं कर, अगर 4/0 कर दोगे तो वो नॉट डिफाइंड बना देगा। तो जहां पर q जो हो वो 0 ना हो और p q कोई भी इंटीजर होंगे, p q का होंगे, p q ये क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। बस केवल कंडीशन क्या है, q जो हो कभी भी 0 ना हो। ठीक है, अब इतना समझ गए। अब देखो यार नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। अब देखो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में कैसा आता है यार, एक चीज समझो, जैसे कि तुम्हारे पास 2.5 है, 2.5 है। अब 2.5 को यार कैसे लिख सकते हो, 2.5 को कैसे लिख सकते हो यार, 25/10, 25/10 लिख सकते हो ना तुम। तो ये जो 2.5 है, 2.5 है, अभी तक ये रेशनल नंबर था, बट अगर तुमने जैसे कि 25/10 लिख लिया, ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, मतलब इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, बट रेशनल नंबर कैसे कर दिया तुमने, p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब कि ये कैसा है, पहले तुमने जैसे कि तुम्हारे पास था यार 3, जैसे तुम्हारे पास 2.4 था, 2.4 था, तो 2.4 को अभी तक ऐसे जब तक तुमने कुछ नहीं किया, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24/10। जैसे ही तुमने 24/10 लिखा, ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर हो गया, इतना तो समझ गए। अब देखो यार आया होगा, इनको हमने दो भागों में बात किया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो क्या होता है, इसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव, और इसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब देखो एक चीज तुमने कभी कभी अभी तो शायद ना ही देखा हो, बट तुम्हें बताता हूं, जैसे कि कोई नंबर है यार, कैसा नंबर है, जैसे कि तुम कहो 6.8 है, 6.8 है, 6.8 है, 6.8 को तुम कैसे लिख सकते हो, 68/10, 68/10। अब इसको तुम बाद में काट के कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि 32/5, 32/5। तो तुमने यार कहीं ना कहीं ये ऐसा नंबर था जो रिपीट नहीं हो रहा था, बस कुछ पॉइंट में था और तुमने काट के फिर उसे p अपॉन q में ला दिया, जो मतलब नंबर कट गया इन द लास्ट, वो खत्म हो रहा है नंबर, ऐसा नहीं कि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव, मतलब दशमलव है पर वो शांत है, वो बाद में रुक जा रहा है, इसके बाद ऐसा नहीं कि बढ़ा, दशमलव कभी दशमलव के बाद संख्या खत्म ही नहीं हो रही, दशमलव के बाद संख्या कुछ लिमिटेड टाइम का है बात है, और फिर वो कैसा हो रहा है, इंड हो रहा है, मतलब कि दशमलव के बाद लिमिटेड टाइम तक नंबर होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो इन्हें क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, जैसे कि 2.4, 3.5,
6.8, ऐसा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, अब ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो बढ़ते तो जा रहे हैं पर रिपीट हो रहे हैं, बढ़ते तो जा रहे हैं पर रिपीट हो रहे होंगे। जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा 1/3 को हम जब डिवाइड करते हैं तो कैसा आता है? 0.333333, ऐसे ऐसे चाहे जितना काटते जाओ कटता ही नहीं है, वो रुकता ही नहीं है। अब देखो लेकिन तुमने 1/3 को लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, और ये नंबर कैसे था? 0.3333। तो ये देखो मैंने किसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया ना, तो कहीं ना कहीं तो ये रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर में किस मतलब किस पर होगा इसका जो मतलब किस टाइप का होगा? तो वो होगा अशांत दशमलव प्रसार। अभी तक का ये जो नंबर था ये 1/3 पी अपॉन क्यू मतलब कि रेशनल नंबर हो गया। अब इसको हमने कैसे लिखा यार? 0.333333, ऐसा करते जाओ तो ये कैसा है? ये रेशनल नंबर है ना, 1/3 में लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखा जा सकता है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे पूरे 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वहां पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होंगे? जो बढ़ते जाए 0.3333। अब जैसे कि 3 तो इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, 0.3 का बार, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 0.3 का बार, 0.4 का बार, 0.5 का बार, ऐसा कुछ नंबर हो जो बढ़ता जाए बट वो रिपीट हो रहा हो। अब एक नया जो लास्ट यहां पर हमने पढ़ा था, इरेशनल नंबर जो अभाज्य संख्या हो, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे कि यार कोई संख्या देखो, जैसे कि 0.78356210, कुछ ऐसा करते ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है कहीं तक। तो ऐसा नंबर जो बढ़ता जाए, जो लिखे, जिसे तुम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही ना सको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। और इसकी कंडीशन क्या होती है? जो पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके और जहां पर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, वो भी ना हो, वो भी हो, मतलब वो भी पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके और जहां क्यू क्यू बराबर जीरो ना हो, ठीक है। अब एक और इसके एग्जांपल, जैसे कि पाई हो सकता है, √4 √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √8 हो सकता है, ऐसे नंबर, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ आए होंगी। अब देखो इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर मिलके हमारे क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर क्या होंगे? देखो रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से, ये क्यू से डिनोट होता है, क्यू से। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर, उसको याद रखो, तो यहां पर क्या होगा? रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये हमारे पास रियल नंबर होंगे। और इमेजिनरी नंबर हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो उसके लिए ज्यादा बटन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंफर्ट जोन में, बहुत ही मस्ती के साथ समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। अगर लास्ट में अभी आपको देखने के बाद भैया लगा अरे क्या बोरिंग सा आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर समझ आया है बहुत अच्छा, नहीं आया है तो समझो उससे भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप उस 10th में 9th में आओ ना, अभी आप शुरुआत की हो, अभी आपको चीजें समझ आएंगी, धीरे धीरे समझ आएंगी। और इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि यार नहीं समझ आया तो मैंने छोड़ दिया, कुछ बहुत गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ परेशानी मतलब लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करता, ये ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। बट मैंने आपको समझाया कि यार जहां से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिलहाल बन सके। अगर आप समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई भी बात नहीं, बटन नहीं लेना है। अब मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर मैं आपको 9th में जो क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, उसकी भी एक क्लास लाऊंगा। धीरे धीरे हम एक इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लास्ट में इसका हम ओवरव्यू भी ले लेंगे और उसके साथ साथ एक लॉन्ग वीडियो आएगी जिसमें मैं हर एक चीज को एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय। आपको अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर चैनल में आपको मतलब कि और भी बहुत सारी वीडियो देखना है, या फिर आपको इन द फ्यूचर जो मिलने वाली है वीडियो उसको भी देखना है, तो यार सब्सक्राइब कर लो फिर। और तो मतलब आपको सब मिलता रहेगा ये सारी वीडियो, तो लगे रह सकते हैं हमारे साथ। और अपनी जर्नी जो है वो मतलब मेरे साथ आप बढ़िया से कर सकते हैं यार, मजा आएगा फिर हम लोगों के साथ, ठीक है। सो बाय बाय।